हाय एवरीवन, अब हम लोग रिएक्ट राउटर 7 में राउट प्रीफिक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद राउट प्रीफिक्स का मतलब भी बताऊंगा। देखो, जब भी हम लोग किसी चीज के पहले कुछ ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है प्रीफिक्स। यहाँ पे आपको राउट वर्ड लग रहा है, अगर इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, कुछ लगा देता हूँ तो वो होगा प्रीफिक्स, और इसके बाद में कुछ लगाऊंगा तो उसको बोला जाएगा पोस्ट फिक्स। ऑलराइट, सो इसी तरीके से मान लो आपके पास कोई पेज है, वो आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक राउट के बाद ओपन होने के वहां पे प्रीफिक्स लगे, जैसे कि लॉगिन वाला पेज है, तो आप चाहते हो कि यहां पे इस तरीके से राउट ना आए, ये ओपन हो ऐसे कुछ करके यूजर एंड देन लॉगिन, बिकॉज मे बी आपके पास दो लॉगिन हो, एक यूजर का एक एडमिन का, तो आप ये लॉगिन वाला पेज इस तरीके से दिखाना चाहते हो। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउट प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगता है अभी हम लोग देखने वाले हैं, और ये हमारे React.js 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है React.js की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ app.jsx को। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ पे आपको लॉगिन वाला पेज दिख रहा है ना, इसके साथ में प्रीफिक्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से यूजर लगा दिया, यहां पे लगा दिया, तो ये अब ना यूजर एंड लॉगिन इस तरीके से ओपन होगा। बट यहां पे ना कुछ और डिटेल्स हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा। बट देखो, अभी तो ये लॉगिन वाला चल नहीं रहा, होम पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है, कॉलेज पे जा रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज ये रिडायरेक्ट हो जा रहा है। राइट, अब रिडायरेक्ट वाला क्या सीन है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट मी ओपन, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 404 वाला पेज ओपन करूंगा तब आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। तो अबाउट है, कॉलेज है, सब कुछ चल रहा है, और जैसे मैं लॉगिन वाले पे जाऊंगा तो यहाँ पे 404 वाला पेज आ गया। ये ठीक है, तो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोगों ने नेव बार है ना, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बोल रखा है कि बस ये लॉगिन के ऊपर चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यूजर, देन अब ये प्रॉपरली ओपन होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो एक ही राउट है इस तरीके से तो ठीक है, बट आपके पास यहाँ पे राउट्स बहुत सारे हैं यूजर के, जैसे कि यूजर लॉगिन, यूजर साइन अप, एंड देन उसके बाद में फिर एक और है लेट्स से यूजर फॉरगेट पासवर्ड, इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हर बार यहाँ पे यूजर लगाना जरूरी नहीं है। इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को कॉपी करो सबसे पहले, एंड देन इसके ऊपर एक राउट बनाओ, यहाँ पे एक राउट बनाओ, देन इसको बंद करो, इन तीनों को इसके अंदर रख दो। राइट, एंड देन आप क्या करोगे, यहां पे सिंपली कर सकते हो पाथ, और इस पाथ के अंदर आप क्या लगा दोगे, यूजर। तो अब जितने भी यूजर के राउट होंगे ना, उनका एक ग्रुप बन जाएगा इस तरीके से। राइट, एंड देन आप यहां पे आते हो, अब देखोगे लॉगिन में परफेक्टली काम कर रहा है, अबाउट पे, कॉलेज वगैरह पे सब कुछ सही से काम कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से करोगे। बट अब अभी के लिए हमारे पास साइन अप और फॉरगेट वाला नहीं है, बट एक काम कर सकते हैं हम लोग, अबाउट को भी इसके अंदर रख लेते हैं एक बार के लिए। राइट, एंड देन मान लो अबाउट भी यूजर के बारे में ही है, बिकॉज मे बी अबाउट एडमिन और अबाउट यूजर हो इस तरीके से। देन अब आप देखोगे कि हम लोग होम पे जाते हैं, देन अबाउट पे जाते हैं, तो ये आ गया। बट हाँ, अबाउट पे ये वाला पेज क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोगों को नेव बार में भी चेंज करना पड़ेगा। देन हम लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं यूजर। ऑलराइट, एंड देन अब आप होम पे जाओगे, लॉगिन, अबाउट, ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपको ये होता है प्रीफिक्स, बेसिकली इस तरीके से आप लोग प्रीफिक्सेस ऐड कर सकते हो। राइट, बिकॉज हो सकता है ये यूजर के लिए अबाउट हो, एक लॉगिन के लिए अलग, एक के लिए अलग से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। बट अगर आप लोग और भी एक प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे यूजर है, देन आप यहाँ पे कंट्री का नाम यूज करना चाहते हो, जैसे कि IN, इन, इस तरीके से इंडिया के लिए या फिर USA के लिए, इस तरीके से ऐड करना चाहते हो, देन उस केस में क्या करोगे, उस केस के अंदर भी सिंपल है। आप लोग सिंपली क्या करोगे, एक और राउट बना लो, मे बी जैसे हम लोगों ने एक यूजर के लिए बनाया था, तो इस तरीके से एक और यहाँ पे पेरेंट बना लो। देन सबसे पहले यहाँ पे रखोगे, जैसे आप इंडिया के लिए कर रहे हो, IN, इस तरीके से बनाओगे। देन इसका जो URL जाएगा वो जाएगा IN देन यूजर, इस तरीके से, और जो इसके अंदर वाले URL जाएंगे वो जाएंगे IN, इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे भी इस तरीके से स्लैश लगा सकते हो अगर चाहो तो, IN यहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ पे भी जो राउट है, यहाँ पे भी इस तरीके से IN लगाना पड़ेगा। राइट, देन आप यहाँ पे आते हो, होम पेज पे जाते हो, देन अब देखो होम इस तरीके से ओपन हो रहा है, अबाउट भी इस तरीके से ओपन हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स लगा सकते हैं, सिंगल प्रीफिक्स भी, मल्टीपल प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ डाउट, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।